नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम राहु ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। आज का शीर्षक है राहु एक डंक, यानी राहु किस तरीके से जातक को पीड़ित करता है जीवन काल के दौरान, चाहे वह शुभ होकर बैठे या अशुभ होकर बैठे। अशुभ होकर बैठे तो वह पीड़ित करता ही है, किस रूप में करेगा इसे जानेंगे। किन भावों में ये ज्यादा पीड़ा देता है इसे समझेंगे। किस परिस्थिति में ये ज्यादा परेशान करता है इसे समझेंगे, और कब ये अच्छा फल देता है इसे भी समझने का प्रयास हम आज के वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित चर्चा करने से पहले कुछ आधारभूत जानकारी हमें राहु ग्रह के विषय में होना चाहिए, तभी जाकर हम ये समझ पाएंगे कि हमारी कुंडली में राहु ग्रह शुभ प्रभाव देंगे या अशुभ प्रभाव देंगे। इन बातों की चर्चा हम कर लेते हैं। इसके पश्चात समझेंगे कि राहु किन भावों में ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता, दोनों ही बिंदु को जानेंगे। देखिए, राहु किसी भी लग्न की कुंडली में किसी भी भाव के अंदर यदि बैठ जाता है तो उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ, थोड़े ना बहुत अशुभ परिणाम लेकर जरूर आता है, चाहे वह शुभ होकर बैठे चाहे वह अशुभ होकर बैठे। यदि शुभ होकर बैठा है तो शुभत्व में कमी आती है, या फिर जिस भाव में बैठा है वहां पर राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसके अनुरूप ये फल देता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, इसे हमें समझना होगा। राहु का मूल स्वभाव है मति को भ्रमित करना, अज्ञानता, अंधकार, किसी न किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी उत्पन्न करना। मान लीजिए कि ये राहु लग्न में ही बैठ जाए तो जातक समय पर निर्णय नहीं कर पाता, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार की दिक्कतों से वह दो चार जीवन काल के दौरान होता रहता है। अब देखिए, कई बार राहु अच्छे प्रभाव भी देता है लेकिन कई बार बुरे प्रभाव भी देता है, तो इसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि राहु ग्रह वृषभ लग्न, तुला लग्न, इसके अलावा मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह होते हैं। ठीक है, इसके अलावा राहु की प्लेसमेंट कहां पर है ये देखना होगा, यानी राहु ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पर जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह भी वहीं पर बैठा है, तो उसी के अनुरूप ये फल देगा। वह ग्रह यदि कुंडली में कारक है तो अच्छे प्रभाव मिलेंगे, वह ग्रह यदि कुंडली में अकारक है तो राहु ग्रह के बुरे प्रभाव मिलेंगे। एक कारण। इसके अलावा राहु ग्रह की राशि क्या है जिसमें वो बैठे हुए हैं, यानी वहां पर राशि का जो अंक लिखा है वह राहु की नीच राशि तो नहीं है, राहु की शत्रु राशि तो नहीं है, ये हमें देखना होगा। देखिए, राहु कन्या राशि को अपनी स्वराशि मानता है, यानी ये बुध की राशि कन्या राशि को अपनी खुद की राशि मानता है, तो यहाँ पर राहु के अच्छे प्रभाव मिलेंगे यदि बुध कुंडली के अंदर कारक ग्रह होते हैं तब। ठीक है, इसके अलावा किसी भी भाव में राहु ग्रह बैठे हों वहां पर राशि का अंक आप देख लीजिए 3 लिखा मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए कि मिथुन राशि है और मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। लेकिन मतांतर के अनुसार वृषभ राशि में भी आप इन्हें उच्च का मान सकते हैं, यानी अच्छे रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उच्च के हैं राहु ग्रह यदि, तो आप देखें कि बुध ग्रह की स्थिति क्या है। बुध कुंडली में कारक होना चाहिए, लग्नेश के मित्र होना चाहिए, तभी ये राहु आपको अच्छे प्रभाव दे पाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए वृषभ राशि में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हैं तो शुक्र कुंडली में कारक ग्रह होना चाहिए, लग्नेश के मित्र होना चाहिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि राहु किसी भाव के अंदर बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 9 लिखा मिल जाए, यानी धनु राशि लिखी मिल जाए, तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप यहां पर नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि गुरु ग्रह खुद यहीं पर बैठ जाए राहु के साथ, तो गुरु चांडाल योग का तो निर्माण होगा, लेकिन अब ये राहु ग्रह आपको ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि गुरु कुंडली में यदि कारक ग्रह हैं तभी ये राहु गुरु के साथ बैठकर आपको थोड़े अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, अन्यथा इनसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करना फिर व्यर्थ होगा। इसके अलावा मतांतर के अनुसार वृश्चिक राशि में भी राहु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर यानी धनु राशि और वृश्चिक राशि में राहु ग्रह को आप नीच का मान सकते हैं। मान लीजिए कि राहु ग्रह नीच अवस्था के हो ही गए हैं, तो आप डिग्री वाइज इनका अंश चेक करें। डिग्री वाइज अंश यदि 15 डिग्री तक राहु का अंश आ रहा है तो समझ लीजिए कि राहु नीच के अथवा उच्च के माने जाएंगे। इससे ज्यादा का आ रहा है, मान लीजिए राहु ग्रह नीच अवस्था के हो गए, तो 15 से ज्यादा का यदि डिग्री वाइज इनका अंश है तो ये सामान्य फल देंगे, ज्यादा नेगेटिव फल नहीं देंगे। अब इनके नकारात्मक फल क्या हो सकते हैं, इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। निगेटिव प्रभावों को समझने से पहले हम अच्छे प्रभावों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, राहु ग्रह किसी भाव में बैठे हों, राशि का अंक जो लिखा है उसी वहीं पर यदि वह ग्रह बैठे हुए हैं तो राहु के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। पहली चीज, प्लेसमेंट शुभ होना चाहिए, राहु कुंडली में कारक होना चाहिए। इसके अलावा राहु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव, इनमें कारक ग्रह माने जाते हैं, अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा राहु ग्रह यदि कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाए तब भी यहाँ से ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए।
और कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि बैठ जाते हैं, यानी जिनमें ये कारक होते हैं उनके स्वामी की स्थिति कुंडली में कारक वाली होनी चाहिए, तो अब ये अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें तो फिर भी देते हैं, जिन पर चर्चा भी हम आगे करेंगे। आइए अब इनके नेगेटिव पहलुओं को समझते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा मूल विषय है वह है राहु एक डंक, यानी कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है। किस तरीके से करता है आइए जानते हैं। मित्रों, राहु यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर राहु अच्छे नहीं कहे जा सकते, चाहे वह शुभ राशि में बैठे हों या अशुभ राशि में बैठे हों। थोड़ी बहुत दिक्कत तो ये देंगे, लेकिन मान लीजिए कि ये नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, ठीक है, और इसके साथ साथ जिस भाव में यानी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक देख लीजिए और वह ग्रह भी पीड़ित हो जाए जिनकी राशि में ये बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर होता यह है कि आकस्मिक घटनाओं के कारण ये राहु ग्रह बनते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं होना, आकस्मिक मानहानि हो जाना, जातक में आलस्य की मात्रा बनी रहे या फिर धन संचय में परेशानियां हों, वैवाहिक जीवन में परेशानियां ये दे सकते हैं, कानूनी अड़चने, ठीक है, आकस्मिक धनहानि होना, इस प्रकार की दिक्कतें ये राहु ग्रह देते हैं। देखिए ये केवल एक पहलू हुआ। अब आपको यहाँ पर यह देखना होगा किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि इस राहु पर हो जाता है या कुंडली में लग्नेश ग्रह मजबूत होकर बैठे हुए हों या राहु यदि नीच अवस्था या शत्रु क्षेत्री हो गए हैं तो अंशात्मक रूप से ये बेहद कमजोर हों, तो ऐसी परिस्थिति में फिर इन राहु के ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते। लेकिन मान लीजिए लग्नेश भी कमजोर पड़ जाए, जिस राशि में बैठे हुए हैं अष्टम भाव के अंदर वह उसका राशिपति भी वीक पड़ जाए, ठीक है, और यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है और राहु ग्रह नीच के होकर मजबूत होकर बैठे हों तो जातक को वाहन चलाते वक्त सावधानी रखना चाहिए। इसके अलावा बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी पहले प्लानिंग कर ले, सोच समझने के बाद ही किसी कार्य को करे ताकि इसके नेगेटिव प्रभाव में कमी आ सके। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि राहु ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर, शत्रु क्षेत्री होकर, लग्नेश के शत्रु बनकर, अंशात्मक रूप से बलवान होकर और लग्नेश के शत्रु बनकर बैठ जाएं और कुंडली में ये कारक ग्रह ना हो, यानी जिन लग्नों की चर्चा अभी हमने प्रारंभ में की थी उन लग्नों में से ये ना हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में राहु से आप अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। जातक व्यसन में जा सकता है, यानी किसी न किसी प्रकार के शौक ऐसे जो कि सामाजिक दृष्टि से ठीक ना हो। अब यहाँ पर मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जो ठीक ना हो उनमें जातक जा सकता है राहु की दशा या अंतरदशा के दौरान, और यदि लग्नेश वीक पड़ जाए तब, ठीक है, राहु का बल ज्यादा हो तब, ऐसी परिस्थिति में। लेकिन मान लीजिए कि राहु ग्रह अशुभ हो गए हैं और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव उन पर पड़ जाए, जैसे गुरु ग्रह के साथ बैठ जाएं या गुरु ग्रह का दृष्टि प्रभाव हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये राहु ज्यादा बुरे प्रभाव फिर नहीं दिखा सकते, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें ये अपनी दशांतर दशा के दौरान दे सकते हैं यदि शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट ना हो और लग्नेश वीक पड़ जाए तब। दिक्कतें किस प्रकार की, खर्चों की अधिकता रह सकती है, ठीक है, कानूनी मामलों में परेशानी उसको आ सकती है, क्योंकि 12th भाव से हम खर्चों का विचार भी करते हैं, अस्पताल का विचार भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक या दो परेशानी ये राहु ग्रह दे सकते हैं। तो अतः जातक को यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, और यदि वास्तव में राहु से पीड़ित हों तो राहु की वस्तुओं का आप दान कर दीजिए तो बुरे प्रभावों में कमी देखी जा सकती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राहु ग्रह यदि कुंडली के 7वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तब किस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी राहु के ज्यादा अच्छे प्रभाव दिखाई नहीं देते, लेकिन शत्रु ग्रही नीच राशि के होकर बैठ जाएं, पीड़ित होकर बैठ जाएं, लग्नेश या सप्तमेश के शत्रु होकर बैठ जाएं और सप्तमेश या फिर लग्नेश कमजोर पड़ जाए, लग्नेश भी कमजोर पड़ जाए और सप्तमेश भी कमजोर पड़ जाए और अकारक ग्रह राहु ग्रह यदि बनकर बैठ जाते हैं 7वें भाव के अंदर तो ये वैचारिक मतभेद का कारण बन सकते हैं। यदि सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए, लग्नेश भी पीड़ित हो जाए या लग्नेश सप्तमेश वीक पड़ जाए तो ये राहु विच्छेदात्मक ग्रह माने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी विच्छेद का कारण बन सकते हैं। ये एक केवल संभावना है। अब मान लीजिए 7वें भाव पर शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो जाए, लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए या सप्तमेश खुद यहाँ पर बैठ जाए तो फिर ये राहु ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ी ना बहुत दिक्कत ये वैचारिक मतभेद आप इसे मान सकते हैं, इस प्रकार की ये दे सकते हैं। अब किसी भी भाव के अंदर राहु यदि बैठेंगे तो उस भाव से संबंधित चीजों में, उस भाव से संबंधित रिश्तों में अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान प्रभाव डालते हैं। आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करके देखिए और आप पाएंगे कि वास्तव में जिस भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं और जहां पर इनका दृष्टि प्रभाव जा रहा है वहां कहीं ना कहीं थोड़ी ना बहुत दिक्कत जीवन काल में देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं राहु ग्रह मान लीजिए लग्न में ही बैठ जाएं, नीच राशि के, शत्रु राशि के, लग्नेश के शत्रु होकर कुंडली के अकारक ग्रह बनकर, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक भ्रमात्मक बुद्धि का शिकार हो सकता है, ये एक संभावना है, ठीक है। सिरदर्द की परेशानी होना, जातक
किसी पर आसानी से विश्वास ना करे, इस प्रकार की दिक्कतें पैदा होना। और दूसरों से काम निकालने में जातक माहिर होता है, लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों से काम निकालने में माहिर वही जातक हो सकता है जिसके राहु शुभ होकर बैठे हुए हों। जिस राशि में राहु ग्रह बैठे हुए हैं इन्हीं लग्न के अंदर, वह मजबूत अवस्था वाली हो, कारक ग्रह बनकर राहु ग्रह बैठे हों, तब जातक काम निकालने में माहिर होगा, यानी दुनियादारी से आसानी से निपट लेता है। लेकिन मान लीजिए नीच अवस्था के होगा, शत्रु क्षेत्रीय होगा, पीड़ित होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जातक स्वयं ठगा जाता है। ऐसी स्थिति ये राहु ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान कर देते हैं, क्योंकि राहु जब लग्न में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को यानी बुद्धि को देखेंगे, नवम भाव से भाग्य को देखेंगे, ठीक है, नवम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान इन भावों से संबंधित दिक्कतें जातक को जीवन काल में फेस करनी पड़ सकती है, यदि जिन भावों पर दृष्टि जा रही है उनके स्वामी मजबूत अवस्था के ना हो तब। तो इसके अलावा आपको एक और बिंदुओं पर गौर करना होगा कि शनि ग्रह की अवस्था कुंडली के अंदर क्या है। यदि कुंडली में शनि ग्रह अकारक हो जाएं, ठीक है, पीड़ित हो जाएं, लग्नेश के शत्रु बनकर बैठ जाएं, तो फिर क्योंकि राहु को शनि का प्रतिनिधि माना जाता है, तो राहु फिर अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को दिक्कतें परेशानियां दे सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। यदि शनि ग्रह कुंडली के अंदर कारक ग्रह हैं और राहु ग्रह भी कुंडली के अंदर अच्छे भावों के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये राहु ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं देते। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।